Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और हम चैप्टर 18 के ऊपर पैसिव इनकम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, एसेट्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं जो हमें बिना काम किए पैसा दें। और डेन ये भी कहते हैं हर पैसा जो हम कमाते हैं वो एक तरह का नहीं होता, किसी में बहुत मेहनत लगती है, किसी में नहीं लगती है, कोई अपने आप आता है। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मनी वी अर्न। तो अब आपको याद कर रहे, कल हमने किया था कि वो रियलिटर्स की बात कर रहे थे और एक सर्विस के लिए रियलिटर्स कोई $100 दे रहा था, $200 दे रहा था, जो सर्विस डेन को $8 में मिल सकती थी और वो $9,800 $800 पर मंथ की इनकम क्रिएट कर सकते थे। सो फॉर दैट उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया, कस्टमर इज इक्वल टू मैकेनिज्म इज इक्वल टू रिजल्ट। अब कस्टमर रिजल्ट चाहता है और हमें उसके लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट करके देना है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं 100 रियलिटर्स की एक वेबसाइट कैसे बनाऊंगा। सो मैंने एक मैकेनिज्म हायर किया और कस्टमर और रिज़ल्ट के ऊपर फोकस किया और ये मैकेनिज्म मेरा $3,000 में कॉस्ट किया। फर्स्ट कस्टमर ने मुझे 100% फंड दिए डेवलपमेंट के लिए और मेरे को और उस प्रोडक्ट को फ्री ऑफ लाइफ ले लिया, जो उनके अंकल थे, अपने ने पढ़ा था ना, और फिर मैंने उसके लिए बनाया और सबको बेच दिया। तो मैं बिज़नेस में था फॉर नेक्स्ट टू नथिंग कि मैं, और ये वेबसाइट मेरे लिए एक एसेट बन के और एक हैप्पीनेस बन के, और मुझे इस पर कोई काम नहीं करना था। तो धीरे धीरे तब से मैं अपनी इक्विटी बना रहा हूँ ऑटोमेटिंग इनकम के ऊपर, वो इनकम जो अपने आप हो। और इट सीम्स कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इनएफिशिएंट अनऑटोमेटेड इनकम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसी इनकम जिसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, जो ऑटोमेटेड नहीं हो सके, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने जो स्किल्स हैं उनको जो यूज़ करते हैं ना, वो बिना सोचे समझे करते हैं या बहुत थोड़ी सोच के साथ करते हैं कि उसे एफिशिएंटली इनकम जनरेट करने में कैसे लगाया जा सके। और इस बुक के साथ में आप इस चीज़ पे कभी भी स्टक नहीं होंगे। और याद रखें कि आप ही एक ऐसे बंदे हैं जिसके ऊपर इनकम हैप्पीनेस डिपेंड करती है, पैसिव इनकम डिपेंड करती है। ये ना देखें कि कोई दूसरा आपके लिए इनकम हैप्पीनेस क्रिएट करे। सो आपको इसको क्रिएट करना ही करना है। सो आज चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें एंड ब्रेक्स ऑफ इंटीग्रिटी, उससे सीखें। तो चलिए इसको समझते हैं। डेन कहते हैं मैंने कुछ बेवकूफ़ी की और बहुत बड़ा मिस्टेक करा अपने करियर के अंदर। मैंने किसी का काम चुराकर अपने काम की तरह यूज़ कर लिया और दिस इज़ हाउ आई हैंडल्ड इट वॉट आई लर्न। और मैंने क्या सीखा, उसको मैंने कैसे हैंडल किया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है कि दैट एवर हैपन टू मी, जो मेरे साथ कभी भी हुई, कि मैंने चूज़ किया है सीखना और मैंने उसी से मैं चेंज हुआ हूँ, बदला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने किया क्योंकि, और मैं ये लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आप ऐसी सेम मिस्टेक ना करें। तो हुआ क्या, जब मैं मार्केटिंग लेटर लिख रहा था तो मैं बहुत सारे लेटर्स को एग्जाम्पल में देखता हूँ इंस्पिरेशन के लिए, और लोग ऐसे मार्केटिंग एग्जाम्पल इकट्ठे करते हैं फॉर रेफरेंसेस और इसे स्वैप फाइल्स बोलते हैं। तो यू कैन गूगल, अगर आप गूगल करें तो वेट लॉस स्वाइप फाइल्स की आप वेट लॉस स्वाइप फाइल्स को ढूंढ सकते हैं कि लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा, और मेक मनी स्वाइप फाइल्स खोज सकते हैं और आप उसके अंदर रैबिट होल में जा सकते हैं जहाँ से लोग दूसरों के आइडियाज़ को निकाल के इकट्ठा करते हैं। तो मुझे वहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट सेल्स लेटर मिली फ्रॉम द टॉप एक्सपर्ट टू स्वाइप के, बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट था उसका, लेकिन मैं बेवकूफ़ था, केयरलेस था और लेज़ी था। मैंने उसके काम को एज इट इज़ देखा और चोरी किया। इस एक्सपर्ट को पता लग गया, उसने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि इसको तुम नीचे उतारो, ये तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो। मुझे एक ईमेल मिला, मैंने उस लेटर को उतार तो दिया एक ही बिज़नेस डे के अंदर, और एक अपॉलोजी, एक माफ़ीनामा भी उनको भेजा कुछ दिनों के बाद में। लेकिन मुझे दुख होता है, मैंने एक मेंटर को खो दिया और इसको करते हुए मैंने अपना एक बहुत ही अच्छा
एम्प्लॉय था उसको भी खो दिया क्योंकि वो मेरी इस बात से नाराज़ हो गया, और मैंने एक अच्छे दोस्त के नज़रों में अपनी इज़्ज़त भी गंवाई। जब ये सब चीज़ें सेटल हो गई तो 5 साल के बाद में ये एक्सपर्ट ने डिसाइड किया कि वो पूरे दुनिया को बताएगा, और मेरी जो पब्लिसिटी थी वो सब जगह फेमस हो गई और इसको स्कैम बोला गया कि मैंने उसके काम को चोरी किया है। तो अगर आप कभी भी टेम्प्टेड हो कि आप किसी का भी काम चोरी करें, तो ये थोड़ा टाइम लगाएं टू बिलीव इन योरसेल्फ और क्रिएट समथिंग यूनिक। ये जो दुनिया है ना, इट नीड्स मोर देन व्हाट यू हैव टू से, कि उसको कुछ और चाहिए इससे ज़्यादा कि आपको क्या बोलना है। सेम चीज़ें नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर मैं अपॉलोजी दे रहा हूँ रमित सेठी को और हर चीज़ को, हर उस बंदे को कि जो उससे हर्ट हुआ और जो उस प्रोसेस के अंदर शामिल था। और मैं हमेशा सॉरी रहूँगा कि मैंने एक रिलेशनशिप उनके काम के साथ और उनके साथ ख़राब करी। और मैं आपसे भी अपॉलोजाइज़ करना चाहता हूँ। ये डेन हमें बोल रहे हैं जो उनकी बुक पढ़ रहे हैं कि मैं आपको लेट डाउन करें कि इस तरह से मैंने इसको शेयर किया है, उसके लिए अगर आपको लगता है कि क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ से बहुत मेरा विकास हुआ, मैं बदल गया हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही डीपली एम्बैरेसिंग मोमेंट था। जज मी, आप मुझे मेरी मिस्टेक से ना जज करें, आप मुझे जज करें कि मैंने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया। मैं अपनी मिस्टेक की से जो एम्बैरेसमेंट हुई, डेन कहते हैं, उसकी सच्चाई में खड़ा हूँ आपको बताने के लिए कि हम अपनी मिस्टेक्स नहीं है, हम मिस्टेक्स कर देते हैं, और अगर हम कुछ गलत कर दें तो इट इज़ ऑल राइट। मैं तब भी ज़िंदा रहूँगा, तब भी सक्सेसफुल रहूँगा। और इसको सीखें और डू नॉट रिपीट इट। आप अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ स्क्रू कर दिया, उसको ओन करें, लर्न करें और बेटर बन जाए। और आप ना अपनी मिस्टेक्स के अंदर छोटा ना फील करें, गायब ना हो जाएं, अपने आप को छुपाएं ना। दुनिया को आपकी ज़रूरत है, और हम सब वर्दी हैं, हम सब की कीमत है कि हमें दोबारा से चांस मिले। सो इस चैप्टर को जहाँ पे डेन ने हमें सिखाया कि हम अपनी मिस्टेक से सीखें, तो उसको बिल्ड करने के लिए आपको एक्सरसाइज क्या करनी है। ये बिल्कुल सिंपल है। आप अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक को लें और अपने आप को पूछें कि आपने क्या सीखा। आप अपने आप को एक लेटर लिखें अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड, और वंस जब आपने सीख लिया तो अब आप इसको रीमेक नहीं करेंगे, इस मिस्टेक को नहीं करेंगे। अगर आप मिस्टेक से कुछ सीखते नहीं हैं तो आप उसको बार बार करेंगे। तो आपको अब अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है। इट इज़ वारंटेड, ये ज़रूरी है और मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। बट आई डोंट एक्सपेक्ट, ये मत एक्सपेक्ट करें कि दूसरा आदमी शायद आपको फॉरगिव कर ही देगा। हाँ, लेकिन अपोलोजाइज़ टू अपोलोजाइज़। आप इसलिए अपोलोजाइज़ करें क्योंकि आपको अपोलोजाइज़ करना है। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के लो पॉइंट से निकल जाते हैं। सो आप एक्शन लें। तो इसे अपने आप को कंप्लीट करना भी कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ लैंडमार्क। व्हेन एवर वी मेक सम मिस्टेक, तो गिल्ट करना, ये करना, उसकी जगह हम अपने अंदर अपने आप को फॉरगिव करते हैं, लोगों से जाके बात करते हैं। और ये ऐसे नहीं करते कि बस आपको कुछ बात करनी है इसलिए करते हैं। यू रियली डू इट टू फॉरगिव एंड देन टू फॉरगेट। तो डोंट रियली स्मॉल योरसेल्फ, अपने आप को छोटा ना बनाएं अगर आपने कोई गलती कर दी है। लेकिन आफ्टर दिस चैप्टर अगर आप इस गलती को करें, सो देन दैट मीन्स ये पर्पसली की गई है। पैसा कमाने के लिए कोई भी अनएथिकल मीन कभी भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। सो टेक केयर ऑफ दिस, बी ओरिजिनल, एंड अगर आप किसी के वर्क से इंस्पायर हैं, ट्वीक इट, क्रिएट इट एज योर ओन एंड देन यूज़ इट। याद रखें कि उसने भी बहुत मेहनत करी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।